हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को सिलेबस से थोड़ा हटके चल रहे हैं, चैप्टर से हटके। इससे पहले का वीडियो मैंने डाला था चैप्टर 1, जिसमें कंपनी क्रिएशन का फुल कंसेप्ट बताए थे। लेकिन आज चैप्टर से हटके मतलब कुछ बीच से हम लोग चल रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट है कि सर टैली में बिल कैसे निकालते हैं, वो भी जीएसटी के साथ प्लस में डिस्काउंट के साथ कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बताने का रिक्वायरमेंट था। तो वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए थोड़ा था चैप्टर से हम हट गए हैं और ये सेल्स वाउचर एंट्री पे यानी बिल इनवॉइस पे चले आए हैं। तो उस बच्चे लोग का भी रिक्वायरमेंट था, तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी था। और चलिए तो चलते हैं। इसको हम कोई कहीं भी कंपनी में किसी कंपनी में गए और उसमें हम लोग को बिल निकालने का काम दे दिया गया, तो वहाँ हम जीएसटी के साथ बिल कैसे निकालेंगे, या फिर डिस्काउंट देंगे तो उसको कैसे डिस्काउंट दे के बिल निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ रिक्वायरमेंट थी बच्चे का, ठीक है था। तो फिर चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका, देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। और एक चीज़ और, ये तो हम आपको थ्योरी में बताएंगे और इसी चीज़ को प्रैक्टिकल में करके बताएंगे, ठीक है। थ्योरी में इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर नोट कर लेंगे इसको, तो कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आप आसानी से जीएसटी प्लस डिस्काउंट के साथ एंट्री कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी कंपनी में आप इसको एंट्री मार के बिल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर ही लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। और इसी चीज़ को हम लोग लैब पे प्रैक्टिकल करके भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें कैश सेल मेड टू न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक पार्टी है न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड जिससे कैश सेल हो रहा है, ठीक है। कैश सेल हो रहा है। सेल दो तीन तरीक़ा से होता है, एक तो कैश सेल हो गया, दूसरा आपका वैसा पार्टी है जो आपसे रेगुलर सामान को खरीदने का काम करता है, ठीक है। तो रेगुलर मोड में आपका बहुत सारा एंट्री होता है सेल से रिलेटेड। पहले ऑर्डर देते हैं, उसके बाद उसको ऑर्डर के बाद उसको डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने के बाद उसमें से जो सामान ख़राब रहता है उसको माइनस करके तब एक फाइनल बिल बनाते हैं, ठीक है। तो वो रेगुलर कस्टमर के लिए है। और ये कोई भी कस्टमर एकाएक गए, बहुत सारा देखते हैं कि डायरेक्ट ही लोग खरीदता है। बहुत छोटे छोटे दुकान में जाइएगा, तो कंपनी में जाइएगा, काम कीजिएगा, तो डायरेक्ट कैश में सेल होता है। बहुत बड़ा कंपनी में आपको डीलर के थ्रू सेल होता है, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जैसे अभी कंप्यूटर खरीदने गए, या फिर मॉनिटर खरीदने गए, प्रिंटर खरीदने गए, या फिर चेयर वगैरह खरीदने गए लोकल दुकान सब में, तो देखिएगा कि इस तरह से बिल बना के आपको देता है। तो वही सेम बिल आपको निकाल के बताएंगे। बड़े बड़े कंपनी में भी इसी तरह का बिल बनता है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया दो तरीक़ा से होता है। बड़े बड़े कंपनी में कैश भी सेल होता है, या फिर क्रेडिट पर भी सेल होता है, या फिर ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के बाद ऑर्डर लेके आएगा, उसको डिलीवर करेंगे, तब पैसा लेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो उसका बिल। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे तो उसमें हम बताएंगे। ये सिर्फ हम बता रहे हैं, कोई भी कंपनी में गए तो आप कैश में सेल कर रहे हैं तो उसका बिल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो सबसे पहले ये न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड से सेल हो रहा है कैश में विद द फ्लोइंग डिटेल्स, गुड्स डिलीवर फ्रॉम सराय गोडाउन। और ये सामान जो है सराय गोडाउन से डिलीवर हो रहा है। गोडाउन इसलिए देंगे कि बहुत बड़ा कंपनी में देखिएगा कि 5 को 6 को गोडाउन रहता है, ठीक है। तो उसमें से गोडाउन में से मान लीजिए 10 सामान, अगर 2 घट गया तो 8 आपका टैली में दिखे। गोडाउन तो वहाँ है, लेबर वहाँ काम कर रहा है, वहाँ से इधर उधर सामान हो रहा है, लेकिन आपको टैली में भी एंट्री करना है। जैसे ही 2 पीस उसमें से चला जाएगा तो 8 पीस आपको यहाँ टैली में ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो गोडाउन भी देना जरूरी है, ठीक है। कोई आगे आप पूछ दिया कि इस गोडाउन में कितना सामान है, तो आप तुरंत देख के टैली से बता सकते हैं। ये सारी चीज़ हम चैप्टर में बताएंगे और अभी प्रैक्टिकल में भी करके बताएंगे, ठीक है। तो ये गोडाउन सराय गोडाउन से दे रहा है। इसमें क्या सामान बिक रहा है, तो लेनोवो लैपटॉप बिक रहा है, 2 पीस बिक रहा है। एक का दाम 40,000 रुपये रेट है और 10% डिस्काउंट है, 18% जीएसटी है, ठीक है। तो इसको एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, तो जो लोग टैली जानते हैं वो समझ रहे हैं कि वाउचर, जो भी वाउचर एंट्री होता है तो कहाँ से होता है, तो इन्वेंट्री वाउचर में F8 से एंट्री होता है, या फिर F9 से परचेज होता है, F8 से सेल होता है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, कैश सेल। कैश सेल मतलब सेल जैसे ही आ जाता है तो हम लोग कहाँ से एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाके F8 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं हम लोग सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या प्रेस करेंगे, F8 जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपको सेल्स आ जाएगा। सेल्स आने के बाद जैसे ही यहाँ पे F8 मारिएगा तो यहाँ पूछेगा रेफरेंस नंबर, REF शॉर्ट में लिखा रहेगा रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर में आप उस बिल का नंबर देते हैं, जो क्या नंबर बिल है, वाउचर नंबर, वो देते हैं रेफरेंस नंबर में। तो ऐसे करके आप लोग INV सेल का बिल है, सेल 00234, जो भी आपको देना है, जय नंबर बिल है वाउचर का, उसका बिल नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछेगा पार्टी नेम। पार्टी नेम में दोस्तों जिस पार्टी से आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का नाम हो जाएगा यहाँ पे न्यू ADARS आदर्श PVT.LTD, न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद पूछेगा सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में आपका यहाँ पे हो जाएगा सेल्स अकाउंट।
ये ऑप्शन पूछता ही है टैली में, जब भी एंट्री करते हैं तो ये ऑप्शन देख के ही आपको एंट्री करना पड़ता है। सेल्स है तो इसलिए सेल्स अकाउंट में हम लोग डालेंगे इसको, ठीक है। ये सेल्स लेजर बनेगा तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड लेजर बनेगा। टैली में जाएंगे प्रैक्टिकल में तो सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है, इसका ग्रुप क्या होता है सारी चीज़। तो सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद तब यहाँ पूछेगा आपको आइटम, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा सेटअप का कमी है, तो इसके लिए बेहद खेद है, ठीक है। फिर भी देखिए समझिए, समझ में आएगा, जरूरी नहीं कि क्वालिटी ही सब कुछ मायने रखता है, ठीक है। आपको ये देखने के बाद समझ जाएगा तो वही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो देखिए आइटम यहाँ पे पूछेगा, उसके बाद गोडाउन पूछेगा, उसके बाद क्वांटिटी पूछेगा, उसके बाद रेट पूछेगा, उसके बाद डिस्काउंट पूछेगा और उसके बाद अमाउंट पूछेगा। यानी कि जैसे ही मारेंगे तो ये सब ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको आइटम में क्या डाल देंगे, तो लेनेवो लैपटॉप i3 i4 जो भी है लैपटॉप हो गया। लेनेवो लैपटॉप गोडाउन कौन सा गोडाउन से जा रहा था, गोडाउन क्वेश्चन में चर्चा किया गया, सराय गोडाउन से सेल हो रहा है। क्वांटिटी कितना पीस, तो 2 पीस है, तो 2 पीस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एक का रेट कितना रेट है, यहाँ पे तो 4000 है, 40,000 है, तो 40,000 जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट 80,000 आपको दिखने लगेगा। एक पीस का 40,000 तो 2 पीस का कितना हो जाएगा 80,000। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ क्वांटिटी चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। हम लोग को टैली में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, टैली खुद कैलकुलेशन कर लेता है। आपको सिर्फ क्वांटिटी और रेट डालना होता है। अगर रेट घट रहा है तो 35,000 देंगे तो 70,000 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट में जैसे यहाँ पे 80,000 आएगा तो 10% डिस्काउंट देंगे, तो 80,000 का 10% कितना होगा 8,000, तो 8,000 घटा के इसमें 72,000 रुपया 72,000 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं। जबकि प्रैक्टिकल में चलेंगे तो सब कुछ आपको मतलब नज़र आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेता है। उसके बाद दोस्तों जीएसटी जो वहाँ पे दिया है, ये इसका चर्चा हो गया, इसका चर्चा हो गया, इसका जीएसटी अभी बचा हुआ है। तो जीएसटी जब भी हम देते हैं तो लास्ट में कभी भी बिल में देखिएगा, आप कभी भी कहीं भी कंपनी से सामान खरीद के लाए होंगे तो टैली और जीएसटी का बिल होगा, तो जब भी जीएसटी लगता है तो सबसे नीचे लगता है। तो एक चीज़ देखिए, सेल्स में जीएसटी जो लगता है आउटपुट जीएसटी लगता है, परचेज में इनपुट लगता है, ठीक है। तो सेल्स हम लोग कर रहे हैं तो सेल्स में जो लोग सिलेबस पे चलेंगे तो सारा जीएसटी सब समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग टैली किए हुए या कॉमर्स का बैकग्राउंड है वो सबको खूब समझ में आ रहा होगा, और समझेंगे थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप खुद इसको देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो सेल्स में कौन सा जीएसटी लगता है, तो आउटपुट जीएसटी लगता है। तो इसके सारे आइटम क्वांटिटी रेट डालने के बाद नीचे आने के बाद एक बार और इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा लेजर जीएसटी पूछेगा, तो जीएसटी में क्या करेंगे आउटपुट एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक पूछेगा आउटपुट सीजीएसटी, कहीं भी स्टेट में कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो 2 तरह का जीएसटी 18% है, तो 2 तरह का जीएसटी लगेगा, एक एसजीएसटी स्टेट सरकार के लिए और सेंट्रल सरकार के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 18% है, तो हमको हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा 18% का 9%, और इसमें भी 9%। दोनों देने के बाद यहाँ जीएसटी ऑटोमेटिक जो अमाउंट होगा आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका जो भी जीएसटी का अमाउंट होगा यहाँ पे दे देगा, और उसको घटाने के बाद जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको जोड़ घटा गुना करने की बात ज़रूरत नहीं है। तो ये थ्योरी का कंसेप्ट था, इसी को हम लोग प्रैक्टिकल में करके देंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। इसको नोट कर लीजिए, अच्छा होगा, क्योंकि नोट कर लीजिएगा, कभी भी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल में भी अभी बताएंगे, तो उसको भी बढ़िया से आप देख लीजिए। वो तो देखिएगा, उसको नोट करने के बाद उसको भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के नोट करना होगा। ये तो सिंपल चीज़ है, आप आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना एंट्री होने के बाद आपको लास्ट में एक नरेशन का ऑप्शन होता है, जो इसका डिटेल्स जो भी नीचे ये क्वेश्चन में है उस तरीक़ा से हम लोग नरेशन में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, तो बीइंग क्या हो रहा है, कैश सेल मेड टू न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड ADARS आदर्श प्राइवेट LTD गुड डिलीवर फ्रॉम, यहाँ पे यह भी चर्चा कर सकते हैं, गुड्स डिलीवर्ड फ्रॉम सराय गोडाउन। यानी कि जो क्वेश्चन में था उस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन से मिला कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसका हम नरेशन लिखते हैं, ताकि ये क्वेश्चन तो आप टैली में बनाइएगा तो ये इतना सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, सोल्यूशन रहेगा, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये नरेशन दे के लोग पता कर सकता है कि क्वेश्चन में क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी के साथ आपका ये
चलिए एक चीज़ और दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, जब कभी भी जाइएगा कहीं भी काम करने तो एक स्पेशल ऑफर का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे आपका 2 पीस है तो 1 पीस फ्री मिल गया, तो 1 पीस, लेकिन चर्चा हमको 3 पीस का करना है। क्वांटिटी में यहाँ पे 3 पीस होगा, लेकिन पैसा 2 पीस का ही कटेगा। तो अभी तो फिर एक्चुअल और बिल वाला में हम लोग चलेंगे, एक्चुअल में कितना दिए, बिल कितना का बना, वो भी एक तरह का। नेक्स्ट में हम फिर शॉर्ट में आपको बताएंगे। ये अभी इतना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी हम उसको बता देंगे कभी भी वाउचर में। तो चलते हैं फिर प्रैक्टिकल में, इसको करके हम लोग देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा प्रैक्टिकल में। तो बने रहिए। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल में देखिए। प्रैक्टिकल में जैसे मान लीजिए हम कंपनी आपका टैली खुला हुआ है और ये विराट कंपनी है, विराट कंप्यूटर का कंपनी है, ठीक है। और यहाँ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये न्यू आदर्श प्राइवेट कंपनी जो है हमसे सामान खरीद रहा है और उससे हम सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग सेल करने के लिए वो कैश में, मतलब बिना ऑर्डर के बिना डिलीवर के डायरेक्ट कैश में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले सेल्स का एंट्री कहाँ से होता है, तो इन्वेंट्री वाउचर से। तो यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर में चले जाएंगे और जैसा कि हम थ्योरी में बताए थे कि यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं तो सेल्स का वाउचर एंट्री होता है। जैसे F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेल्स दिख गया। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में जैसा थ्योरी में बताए थे INVOICE नंबर डाल देंगे, INV सेल 001। और यहाँ पे दोस्तों पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम यहाँ कैश दिख रहा है, पार्टी नेम है नहीं क्योंकि नया कंपनी है। तो पार्टी नेम हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और यही चीज़ को पार्टी नेम को लेजर को बनाने के लिए हम लोग अकाउंट को लेजर से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको अभी मतलब डायरेक्ट बनाना है, ऑनलाइन बनाना है। तो Alt+C बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हम लोग बना देंगे न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड, न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए अंडर और ग्रुप एक ही चीज़ होता है दोस्तों टैली में। तो अंडर में हम इसका क्या डाल देंगे, सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिस पार्टी से हम सेल करते हैं उसका जो ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर्स का होता है, और जिस पार्टी से सेल करते परचेज करते हुए उसका जो ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स SU प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स ले लिए। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यू इधर उधर हो सकता है, ठीक है। मेलिंग डिटेल्स में उसका एड्रेस डाल देंगे, मान लीजिए स्कूल रोड सराय, यहाँ पे वैशाली डाल देंगे। और ये इंडिया डाल देंगे, कंट्री है बिहार है, पिन कोड उसका डाल देंगे जहाँ का है। बैंक का डिटेल्स नहीं डालेंगे क्योंकि इसको कैश हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। पैन नंबर है तो हम लोग डाल सकते हैं। पैन नंबर में याद रखिएगा 3 अल्फ़ाबेटिक 4 अल्फ़ाबेटिक होता है शुरू से, और 5 होता है अल्फ़ाबेटिक और 4 न्यूमेरिक होता है, और लास्ट में 1 अल्फ़ाबेटिक होता है। पैन नंबर डाल दिया। अगर इसमें एक भी गलती हो जाएगा, 4 न्यूमेरिक डालें और 4 मतलब इस तरह से 5 ही होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक शुरू का, और 4 न्यूमेरिक होना चाहिए, लास्ट का 1 अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट लेगा। तो पैन नंबर डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पार्टी का नाम बन गया। यहाँ पे न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड और कैश दोनों दिख रहा है। यहाँ से न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ दोस्तों डिलीवरी नोट में जो है, डिलीवरी नोट जब हम एक नियम के तरीके, मतलब किसी वैसा पार्टी है जिससे हम लोग खरीद बिक्री करते रहते हैं, ऑर्डर देता है, ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवर करते हैं, तो उस केस में आपका डिलीवरी नोट नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम कैश डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो ये सब ऑप्शन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे। डेस्टिनेशन में डाल सकते हैं, जहाँ से जा रहा है वहाँ का डेस्टिनेशन डाल सकते हैं, जहाँ जाएगा। ऑर्डर भी नहीं पूछेगा ये सब। हालांकि डेस्टिनेशन ये सब जब कब पूछता है, जहाँ जाना रहता है, डिलीवरी नोट कहाँ जाएगा उसका डिटेल्स पूछता है। जब एक हम तरीका से एंट्री करते हैं, ऑर्डर लेने के बाद डिलीवर करने के बाद सेल्स का एंट्री मारते हैं तो उस समय पूछता है। लेकिन ये तो हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं इसलिए सब ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे तो हम पूरा सारी डिटेल्स के साथ आप लोग को बताएंगे। ये बायर डिटेल्स में हम लोग सब वही रहने देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ अगर सेल्स टैक्स नंबर है तो आप उसका डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ सेल्स लेजर पूछ रहा है तो सेल्स लेजर में हम लोग क्या डालेंगे, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट बना हुआ नहीं है तो फिर क्या प्रेस करेंगे, Alt+C बटन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ बना लेंगे सेल्स अकाउंट है। और सेल्स अकाउंट को जब भी ग्रुप होता है अंडर, इसका सेल्स अकाउंट के अंदर जाता है। एस प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर डाल दिए, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों स्टॉक आइटम, तो इस आइटम नेम पूछ रहा है, तो आइटम का नेम था लेनेवल, लेनेवल बना हुआ नहीं है तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे Alt+C। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ अगर हमको ऑनलाइन बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग Alt+C प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे लेनोवो लैपटॉप प्राइमरी में। और ये देखिए ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका होगा PCS होगा, क्योंकि लैपटॉप को हम लोग kg मीटर लीटर में नहीं बेचते हैं। तो आपको यहाँ बिल्कुल नई कंपनी है तो पीसेज भी आपको नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे Alt+C, और Alt+C डालने के बाद PCS यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। PCS में बेचना है तो PCS डाल दिया, इंटर मारेंगे।
एक चीज़ और, अगर यहाँ पे अगर हम PCS नहीं लेते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए PCS लेना वहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को सेलेक्ट करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। अब ये देखिए गोडाउन पूछ रहा है दोस्तों, तो गोडाउन में हम लोग किस गोडाउन का चर्चा किए, तो सराय गोडाउन का। तो यहाँ पे गोडाउन या लोकेशन एक ही चीज़, दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सराय गोडाउन आपका नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देंगे सराय और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे गोडाउन क्वांटिटी कितना पीस, 2 पीस था। रेट देख लीजिए, रेट आपका 40,000 रुपये रेट था एक का, पर पीस के हिसाब से डिस्काउंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिस्काउंट का ऑप्शन अभी तो दिख रहा है, अगर किसी कारण बस नहीं दिखेगा तो यहाँ F11 में प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F11 में इन्वेंट्री फीचर। यहाँ पे देखिए ये अकाउंटिंग फीचर है, ये इन्वेंट्री फीचर। तो इन्वेंट्री फीचर F2 पे प्रेस कर दीजिएगा F11 के बाद, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलन इन इनवॉइसिंग, यानी डिस्काउंट देने का लिए आपको ये ऑप्शन को यस करना होगा। नो कर देंगे तो वहाँ से वो ऑप्शन खत्म हो जाए। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि अगर वहाँ पे डिस्काउंट का कॉलर्स नहीं दिखे तो यहाँ पे आप ऑप्शन को यस करेंगे तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मेरा यस था तो दिख रहा था, दिख जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, और इंटर मारेंगे। अब सपोज मान लीजिए दोस्तों कि इसी बिल में आपको 2 3 4 5 आइटम का एक साथ बिल बनाना है, तो जस्ट इसके नीचे मारेंगे इंटर, तो यहाँ पे दूसरा भी आइटम आप दे सकते हैं। तो लेनोवो लैपटॉप था, मान लीजिए हमको इप्सन प्रिंटर भी बेचना है, तो यहाँ पे इप्सन प्रिंटर नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे, Alt+C करके हम लोग इप्सन प्रिंटर भी बना लेते हैं। इसको भी केजी लीटर में नहीं बेचते हैं, पीसेज में बेचते हैं, इसलिए पीसेज बना लेंगे। पीसेस लेंगे, पीसेस एक बार बन जाने के बाद आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये ले लिए। इसका गोडाउन सराय से ही हम बेचेंगे, सराय गोडाउन से। मान लीजिए क्वांटिटी 2 पीस और इसका 12,500 रेट है, ठीक है। इसमें भी आप 5% डिस्काउंट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आप खाली छोड़ सकते हैं। 5% डिस्काउंट इसमें भी दे दिए। अब दोस्तों इसके जस्ट नीचे देखिए, तीसरा आइटम लेना हो तो तीसरा आइटम भी इसी के नीचे लेंगे, लेकिन GST लगाना तो एक बार और इंटर प्रेस कर देंगे लाइनिंग के नीचे, अमाउंट के नीचे, तो आपका ये यहाँ पे GST लगेगा। तो परचेज में हम लोग बताए थे कि इनपुट लगता है, और सेल्स में कौन सा GST लगता है, तो आउटपुट लगता है। तो यहाँ पे आउटपुट GST हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आउटपुट नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो Alt+C बटन, आउटपुट SGST ना, SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब भी टैक्स से रिलेटेड जो भी मतलब लेजर बनता है, ठीक है, तो उसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में होता है, या TDS हो, ठीक है, GST हो, तो ये सारी चीज़ आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में जाएगा। अदर में डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा। तो क्वेश्चन में मेरा 18% था, तो 18% में 9% क्या दे दिए, SGST, और फिर Alt+C करेंगे और यहाँ पे आउटपुट CGST, इसको भी ड्यूटी टैक्सेशन में डाल के आगे बढ़ेंगे। CGST भी 9%, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% काट लिया गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे लेनोवो लिमिटेड 2 पीस था, 40,000 रुपये, 10% डिस्काउंट करके 72,000 का आया। इप्सन प्रिंटर 2 पीस था, 12,500, 5% डिस्काउंट करने के बाद आपका 23,750 रुपये का सामान होगा, जिसमें आपको आउटपुट GST टोटल 95,750 रुपये का, जिसमें आपको आउटपुट SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% लग रहा है, 8,670 रुपये 50 पैसा, और आउटपुट CGST लग रहा है 9%, 8,670 रुपये 50 पैसा। अब यहाँ पे दोस्तों नरेशन लिख देंगे, बीइंग का नरेशन का महत्व तो समझाया थ्योरी क्लास में, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि नरेशन क्यों लिखा जाता है, क्यों महत्व है। तो बीइंग सेल इनवॉइस मेड टू न्यू, ये नरेशन हो गया। नरेशन लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर सपोज मान लीजिए एक्सेप्ट करने से पहले इसका हम बिल को सेव कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट करके अगला को हम दे देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ड एक्सेल में हम लोग Ctrl+P से प्रिंट करते हैं, लेकिन टैली में हम लोग Alt+P बटन प्रेस करके प्रिंट करते हैं, याद रख लीजिएगा। Alt+P बटन मारेंगे और जैसे Y प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका सेव का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। या फिर प्रिंटर आएगा तो प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा, उसमें प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट मारिएगा, जितना कॉपी मारिएगा उसका 2 कॉपी निकालिए, 1 कॉपी दे दीजिए, 1 कॉपी आप रख भी सकते हैं, प्रिंट मारिएगा। अभी हम प्रिंटर नहीं लगाए हुए लैपटॉप में, ठीक है, तो प्रिंटर नहीं है तो डेस्कटॉप इसको सेव कर लिए सेल्स वाउचर के नाम से, सेल्स वाउचर, याद के लिए हम लोग 414 लिख दिए, सेव कर दिए, ये आपका वाउचर सेव हो गया डिस्प्ले पे। अब इसको हम वाउचर को देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टैली में जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर यहाँ से हम टैली बंद कर देते हैं तो जो भी आपकी बना है वाउचर वो आपका सेव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आपका सेव हो गया ये। अब जब भी चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ से, डबल डी मारिएगा, डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ इंटर प्रेस कीजिएगा, Alt क्लिक करके आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे उसको दिखा देते हैं, सेम एकदम बिल वाउचर की तरह, और इसी तरह से टैली में हम लोग बिल वाउचर बनाते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका खुल रहा है, PDF खुलेगा, देखिए इनवॉइस लिखा हुआ है। विराट कंप्यूटर से हम लोग क्या किए हैं,
विराट कंप्यूटर मेरा है, इससे हम सेल किए हैं, ठीक है, इसका एड्रेस है। और ये न्यू आदर्श प्राइवेट लिमिटेड को सेल किए हैं ये ना। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट ऑर्डर नंबर इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग कैश में सेल करें, इसलिए सब ऑप्शन आपको नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं बायर डिटेल्स में, ये सारी चीज़ पूछ रहा है आपका। अब डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में एक है लेनोवो लिमिटेड, एक है ये2 है, दूसरा एप्सन प्रिंटर, दो पीस, सब सारी डिटेल्स देखिए जीएसटी बिल्कुल। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड में भी आपका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, ठीक है। और डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन कर दीजिए और दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। साइन करने के बाद एक कॉपी दे दीजिए उसको। तो देखिए बिल्कुल सेम बिल इसी तरह से टैली में आप कहीं भी कंपनी में गए हैं, नए हैं, तो आप इस तरह से आप बिल निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर से ही आऊँगा। कभी कभी ये स्पेशल टाइप का जो भी होगा क्वेश्चन के अनुसार ये कभी कभी डालेंगे। पहला चैप्टर तो बता दिया हूँ, सेकंड चैप्टर लेके अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।